Good morning, student. Today we are going to start the first chapter of science, that is chemical reaction and equation. This chapter will come in chemistry. Okay? Interesting chapter is there. So we will start केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या केमिकल है, किस तरह वो रिएक्ट करेंगे और किस तरह एक इक्वेशन बनता है, उसमें कैसे इक्वेशन बना, कैसे प्रोडक्ट बना, किसने रिएक्ट किया, पूरे डिटेल में हम उसको अच्छे से इस लेसन में समझेंगे। पहले डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? वैसे तो वर्ड से ही समझ आ रहा है, केमिकल के बीच में जो रिएक्शन होगा उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो और उसको डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ओके, क्लियर? द प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल को आपस में जोड़ा जाता है टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो एक्चुअली में पहले ये डिफाइन कर दिया गया, अब लिखेंगे कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ए न्यू कंपोनेंट, कौन सा? वाटर। अगर मैं पूरा ऐसे लिखने जाऊं तो ये कैसा लग रहा है? तो साइंटिस्ट ने बोला नहीं, शॉर्टकट थोड़ा लिखा जाए ताकि उसको देख के ही इक्वेशन को हमें पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ इसमें हुआ और ये प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ। तो इसलिए मैथमेटिकल वे चुना गया रिप्रेजेंटेशन करने का केमिकल इक्वेशन को। क्या लिखा था मैंने? हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, प्लस हुआ ना, और एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है वाटर। उसको रिप्रेजेंट किया हमने बाय H2O। ये हायर क्लास आपने 9th में भी पढ़ा है, केमिकल्स के आपके 8th से आई थिंक स्टार्ट हो गया। सिंबल्स आपको मालूम होगा, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, है ना, S फॉर सल्फर, Na फॉर सोडियम। तो वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसमें सिर्फ हमको पता लगाना है कि किस तरह ये बना और किस तरह इक्वेशन बनके तैयार हुआ। अब कार्बन, अब ऐसे लिखूं मैं, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसको शॉर्ट में अगर लिख देती हूँ तो ये भी तो वही चीज बोल रहा है, उसको मैंने लिख के रिप्रेजेंट किया। इन दिस डायरेक्टली आई एम एक्सप्लेनिंग दैट कार्बन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन क्या देगा वो? CO2 गैस। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन को। अब हमारा मैथमेटिकली इक्वेशन जो है तैयार हो गया। रिप्रेजेंट करेंगे तो इधर देखो प्लस साइन आ रहा है ना। तो जो केमिकल आपस में मिलने वाले हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल, जो मिलेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो मिलने के बाद एक कंपोनेंट बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन में दो चीज होगा, जब तक रिएक्शन होगा नहीं प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो जो रिएक्शन करेगा उसको रिएक्टेंट, और जो आपका आंसर देगा कि क्या हुआ उसका आंसर, उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। अब ये तो बनके हमारा तैयार हुआ। केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है ये हमने सीख लिया। बहुत सारे केमिकल इक्वेशन बुक पढ़ते पढ़ते में आपने देखा होगा कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के सिंबल्स भी दिए रहते हैं। कभी ये साइन रहता है, कभी कुछ प्रेशर लिखा रहता है ना। तो कंडीशन, क्योंकि आराम से कोई केमिकल जब रिएक्शन करता है तो बहुत आराम से नहीं करता है, कुछ टेम्परेचर पे हमको गर्म करना पड़ता है। कभी सनलाइट, जैसे कि अभी हमने फ्लाइट प्रोसेस में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा था? CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने ये बनाया था और यहाँ बोला था सनलाइट लिखो। तो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो दीज आर द कंडीशन इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस। कभी कभी हम यूज करते कौन सी कंडीशन, एक बार रीड कर लेते। प्रेशर, हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी। हीट के लिए हम ये सिंबल
रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज हम लिखते हैं कैटलिस्ट, ये वर्ड नहीं लिखते हैं। कैटलिस्ट कुछ केमिकल्स हमारे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स, निकल है, पीडी है, पैलेडियम है ना, प्लेटिनम है, तो ये सारे क्या है, कैटलिस्ट हैं। इनको क्या लिखने की जरूरत है मैडम? तो ये होगा, ये क्वेश्चन जब दिमाग में आएगा कि क्या जरूरत है इनको लिखने की, ये जो कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन जो स्लो हो रहा है, धीरे धीरे रिएक्शन होगा ना, तो प्रोडक्ट देगा। तो जो रिएक्शन को फास्ट करेगा, कैटलिस्ट क्या करता है, उस रिएक्शन को फास्ट करता है। इंडस्ट्री वगैरह में यही किया जाता है ताकि प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी हो, प्रोडक्ट हमारा फटाफट बन के तैयार हो। लेकिन ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन में अपना रोल नहीं करेगा, सिर्फ उसको फास्ट करने का काम करेगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। आगे समझ आ गई, ये बेसिक आइडियाज हमने दे दिया है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये सिंबल्स बने रहते हैं। कैसे सिंबल्स बने रहते हैं? दैट इज एक ऐसा सिंबल एरो वाला। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में ऐसे एरो दिया है ऊपर की तरफ, किधर रहेगा ये, और हमेशा याद रखना प्रोडक्ट की तरफ रहेगा, तो ये गैस बता रहा है कि ये क्या है, गैस फॉर्म हो रहा है। ये किस फॉर्म में, CO2 जो प्रोडक्ट बना है वो किस फॉर्म में बना है, तो गैस के फॉर्म में बना है, राइट। कभी कभी नीचे की तरफ भी होगा, एरो जो होगा डाउनवर्ड्स होगा, तो इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, नीचे सतह पे रह जाना, वाटर में सॉल्युबल नहीं होना, नीचे जमा हो जाना। तो जिंक को जब आप कॉपर सल्फेट में डालोगे तो ये जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर जो है उसके नीचे यहाँ जमा हो जाएगा, ये उसमें घुलेगा नहीं। तो इसको ऐसे एरो रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट। ये भी आ गया ना। फिजिकल स्टेट आपको अब इक्वेशन समझ आ गया, किस तरह बनाया, क्या हुआ, सब चीज। अब डिटेल में आते हैं। अब केमिकल इक्वेशन हमारा एक रखा हुआ है, उसमें आपको ये सिंबल्स भी देखने को मिलेंगे। S अगर होगा, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते जाते हैं। इफ NaCl, if in bracket S is written, that means ये जो आपका एलिमेंट है, ये जो कंपाउंड है, ये सॉलिड फॉर्म का है। If L is written, that means this compound is in liquid form। और जब AQ लिखा होगा तो क्या है, aqueous, soluble in water। aqueous मतलब soluble in water। और अभी तो हमने G का मतलब समझ ही लिया, that is gas। Understood this much? Okay। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। केमिकल रिएक्शन 4 टाइप आपने पढ़ना है। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 4 टाइप्स आर देयर। वन इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वर्ड से ही समझते जाओगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कंबाइन करेंगे मैम, इजंट इट? यस, कंबाइन करेंगे। डिकम्पोजिशन, कंबाइन जो किया था उसको ब्रेक कर दो, डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे जाना। डबल डिस्प्लेसमेंट, दो जगह अपना बदलना, तो उसको हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। वन बाय वन डेफिनेशन के साथ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन, अब तो पता चल गया केमिकल इक्वेशन में 2 वर्ड आएंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। व्हेन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। एक एग्जांपल के मैंने ऐसे बना दिया है। इफ वन रिएक्टेंट और ये है सेकेंड रिएक्टेंट, दिस विल कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यू हैव टू ओपन योर बुक, रीड दैट पार्ट, मेंशन द एग्जांपल्स, आपको लिखना है, ठीक है। मैं आपको अल्फाबेटिकली समझा रही हूं कि हाँ इस फॉर्म का होगा, ठीक है। देन डिकम्पोजिशन, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट, यहां पे लिखते हैं, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट कैसा होगा,
अगर ये सिंगल रिएक्टेंट है, इट विल स्प्लिट इनटू A प्लस B। सिंगल रिएक्टेंट है, वो स्प्लिट किस में करेगा? सिंगल ले लो इसको, 2 पार्ट में आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव। किसको हम याद रखें यहाँ पे? यहाँ पे हम ये एग्जांपल देखते हैं। कैसे? ZnSO4, राइट? अगर इसको लेते हैं तो सिंपल, प्लस कॉपर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग। तो ये क्या होगा? इसने इसके साथ पेयरिंग कर दी और इसको अलग कर दिया, इसने इसके साथ, जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग कि कैसा होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। बट एक्चुअल में इक्वेशन क्या है? Zn प्लस CuSO4 डिस्प्लेसमेंट होगा तो जिंक सल्फेट के साथ, कॉपर की जगह को बोला खाली करो और इसके साथ कंबाइन किया। ये इसका एग्जाम्पल है। क्या हो गया? ZnSO4 प्लस कॉपर इज सेपरेटेड। ठीक है। जिंक किसके साथ सल्फेट मिला हुआ है? कॉपर के साथ, और जिंक अकेला है। अब ये क्या है? मोर रिएक्टिव है। किससे मोर रिएक्टिव है? कॉपर से। तो वो उसके साथ पेयरिंग कर लेगा और कॉपर को सेपरेट कर देगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। तुम मेरी जगह चले जाओ, मैं तुम्हारी जगह चले जाऊँ। दिस विल हैपन। जैसे एक एग्जांपल लिया, AD एक रिएक्टेंट है, BC एक रिएक्टेंट है। ठीक है। अब A ने अपनी जगह बदल ली है, किसके साथ? C के साथ आ गया, और D किसके साथ चला गया? B के साथ। दोनों एक्सचेंज किए दोस्ती नाते से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो 2 बार वो चीज डिस्प्लेस हुआ। इसका एक एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम का पेयर कौन था? हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन का पेयर क्या था? क्लोरीन। तो सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया। रिएक्शन के बेसिस पे होगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, और वाटर इज लाइक दिस। 4 रिएक्शंस आर देयर। अच्छे से समझना है इसको। एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। यू हैव टू राइट। आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन, लिखने के बाद उसके बाद बुक खोलो। आई हैव नॉट गिवन द एग्जाम्पल, दैट्स वाई, कि आप एक बार बुक को भी रीड करो और एग्जाम्पल मेंशन करते जाओ। यूज कलरफुल पेन, पेंसिल, अलग अलग यूज करके उसको डेकोरेटिव बनाओ रिएक्शंस को, तो आपको जल्दी याद हो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ, क्या पढ़ा हमने? केमिकल रिएक्शन। उससे पहले पढ़ा केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, और फिर पढ़ा, क्या पढ़ा था? इक्वेशन कैसे बनते हैं। ओके, नाउ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन। 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन वी हैव लर्न। स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन 3 टाइप्स के होंगे। वो रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर हीट इंट्रोड्यूस करेंगे उसको थर्मोकेमिकल बोलेंगे, और जिसमें सनलाइट दिया जाएगा रिएक्शन में उसको फोटोकेमिकल बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसको इलेक्ट्रोकेमिकल। सो जिसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो 4 ही हैं, लेकिन उसमें जो एडिशन होता है उसके अकॉर्डिंग भी वो रिएक्शंस के नाम दिए जाते हैं। तो वो समझ लेना है। अगर सनलाइट का सिंपल इजी क्या है, लाइफ प्रोसेस में पढ़े, फोटोसिंथेसिस। अगर वो रिएक्शन हमको दिख रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे कि ये तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अंडरस्टूड? केमिकल के बीच में सनलाइट का प्रेजेंस होना फोटोकेमिकल, टेम्परेचर का या हीट का प्रेजेंस होना थर्मोकेमिकल, केमिकल के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस होना इलेक्ट्रोकेमिकल। नेम से ही सीधे सीधे बेटा आपको समझ आ जाएगा कि इतने टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन।
चलो एनर्जी फ्लो के अकॉर्डिंग भी दो रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत आएगा कि ये कौन सा, अलग अलग टाइप्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्लास में ऑल द एग्जाम्पल आई विल राइट एंड आई विल टीच यू अबाउट द बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो इस बार इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स ज़्यादा नहीं लिखे, आपको बेसिक समझा रही हूँ कि इतने इतने टाइप्स के आपके रिएक्शंस होते हैं। अब टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन एनर्जी फ्लो, अगर बाहर कौन, प्रोडक्ट, बाहर बोलूँगी तो प्रोडक्ट, इनसाइड बोलूँगी तो रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट में एनर्जी क्या हो रहा है, दिया जाए, बाहर निकल रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्टेंट में दिया जाएगा तो एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल चलो करते हैं। एंडोथर्मिक का कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो क्या है, हीट देंगे इसको, तो किसमें ब्रेक होगा, CaO प्लस CO2। CO2 सिंपल, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो ये समझते हैं। इसमें हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं ना एंडोथर्मिक, तो हीट दे रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है मिलता है और फिर जो है क्या बनाता है, हमारा ग्लूकोज बन के तैयार होता है, तो उसको क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मीथेन गैस जब हम जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज लिबरेटेड, बाहर गर्मी लगती है कि नहीं लगती है, हीट एनर्जी, तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। उसी तरह ग्लूकोज जो आपने खाना खाया उसको बर्न किया तब भी एनर्जी निकल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी रिलीज एंड एनर्जी गिवन। डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन का होता है, ब्रेकिंग, दिस इज फर्स्ट जो हमने पढ़ा है थर्मोकेमिकल, उसको थर्मोलाइसिस बोलते हैं। हीट के प्रेजेंस में ये दो ब्रेक होता है, हीट लिबरेट होता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक इनटू, किसमें ब्रेक हो रहा है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है वाटर इनटू H2 एंड O2। लाइट के प्रेजेंस में एक तो हमने पढ़ लिया सनलाइट वाला, दैट इज फोटोसिंथेसिस। दूसरा एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड, लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होगा सिल्वर एंड क्लोरीन। बेसिक आइडियाज है, सब बेसिक आइडिया अभी पढ़ना है। अब आते हैं लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन का, टाइप्स ऑफ रिएक्शन अब कंप्लीट हो रहा है, रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन क्या है, ये दो वर्ड से दिख रहा है हमको, रेड प्लस ऑक्स। रेड रिडक्शन का रेड लिया गया है और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लिया गया। अब ये क्या होता है, रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन, पहले सुने, ऑक्सीडेशन मतलब समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन, जो रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जस्ट इसके ऑपोजिट ले लो, जिसमें ऑक्सीजन निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द रिडक्शन। और क्या करते हैं, दूसरा ऑक्सीजन का याद ना हो तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कैसे कंफ्यूज हो रहे हो, ओके, वंस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना है प्लस O2 करना है। अगर O2 वाला याद रहा तो वेल, क्योंकि ऑक्सीडेशन का हमको याद रहेगा, ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन। अगर उसमें ऑक्सीजन रिएक्शन में ना हो तो तब याद रखना कि O2 ऐड हुआ था तो हाइड्रोजन क्या होगा, माइनस, ठीक है। देन रिडक्शन में इसमें माइनस O2 होगा तो क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन। अरे समझ, हाइड्रोजन का ऐड करेंगे तो रिडक्शन, हाइड्रोजन को निकालोगे तो ऑक्सीडेशन। इसके बाद दो एजेंट के नाम आपको पढ़ने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। केमिकल विच रिड्यूस अदर केमिकल, रिड्यूस करना मतलब अभी पढ़ा हमने रिडक्शन, केमिकल जो रिडक्शन कराता है उसको क्या बोलते हैं, एंड ऑक्सीडाइज, खुद को ऑक्सीडाइज करने का, तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि केमिकल, ये
ठीक है, ध्यान दो, ये रिएक्शन से ही पूरा समझ आ जाएगा। कॉपर में से जब क्या बोला, केमिकल विच रिड्यूस अदर केमिकल, केमिकल ने क्या किया, निकाल दिया। क्या निकाल दिया? ऑक्सीजन। पहले इसके साथ ऑक्सीजन था ना, इसने निकाल दिया। ठीक है, यहां से हटा दिया तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या है, केमिकल विच ऑक्सीडाइज अदर केमिकल बट गेट रिड्यूस इटसेल्फ इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज करेगा अदर केमिकल को, लेकिन खुद क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो वी रेड अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ द टाइप्स ऑफ रिएक्शन in which lesson, chemical reaction and equation. Now we will go in detail how the reaction take place and what are the examples which prove that this is a combination reaction, this is the decomposition, displacement or double displacement. So one by one we will come to all the examples and see how the combination has taken place. So first type of reaction, example of combination reaction, when quicklime calcium oxide S solid form, previous lecture में बताया ये, S for solid, L for liquid, AQ for aqueous in solution and G for gas, isn't it? और ऊपर एरो होगा तो गैस का रिप्रेजेंट करता है और नीचे एरो होगा तो प्रेसिपिटेट का। तो कैल्शियम ऑक्साइड which is in solid form quicklime when mixed with water, क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइन जब करते हैं तो बनता है स्लेट लाइन। क्या बनता है, स्लेट लाइन, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलता है, इसलिए उसको एक्वस लिखा। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि उसको हीट करते हैं, मतलब हीट प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो चूंकि हीट प्रोड्यूस होता है इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जब बाहर हीट निकलता है मतलब प्रोडक्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जब रिएक्शन के अंदर आपको प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। हीट इज प्रोड्यूस। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन का कार्बन, मालूम है कार्बन प्रोडक्ट फ्रॉम कोल, सीधे आ जाते हैं कोयला। When in the presence of oxygen उसको बर्न किया तो भी CO2 गैस निकला, प्लस हीट निकलेगा, निकलेगा ना। तो ये किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमको एक्सोथर्मिक भी बता रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी शो करता है। उसी तरह हाइड्रोजन गैस when react with oxygen क्या बनाएगा, वाटर। देन मीथेन गैस जब उसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या देगा, CO2 प्लस H2O, इसमें भी हीट निकलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस में हीट आर प्रोड्यूस। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन shows exothermic reaction property also. उसी तरह अमोनिया when combined with HCl it form ammonia chloride. सेकेंड रिएक्शन के एग्जांपल देख लेते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन किसको बोलते हैं, मार्बल को बोलते हैं। ठीक है, मार्बल को जब हीट करोगे, सॉलिड फॉर्म का होगा मार्बल, हीट करोगे तो क्या करना है हमको, इस समय इसका क्या बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने A प्लस B विल गिव अ मिक्स्ड कंपाउंड। ठीक है ना, प्रोडक्ट कैसा बना, AB। तो AB क्या है आपका, वो कंबाइन होके बना। उसी तरह डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा और कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 या 3 प्रोडक्ट, मतलब उसको ब्रेक करना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लाइमस्टोन अब हीट कर रहे हैं, वी आर गिविंग हीट टू द सब्सटेंस, देन इट इज एंडोथर्मिक। पहले वाले में क्या था, एक्सोथर्मिक। बिल्कुल क्लियर होता जा रहा होगा। तो हीट तो क्या देगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइन बोलते हैं एंड CO2 गैस क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस।
लैब में एक्टिविटी करेंगे, सब एक्टिविटीज मेंशन इन योर बुक, उसको थोड़ा सा रीड कर लेना आपको कि क्या कलर आएगा, कैसे होगा, उसको समझ लेना है। जो रेडिश ब्राउन पेपर आएगा जो बताएगा कि नाइट्रोजन गैस उसमें से निकल रहा है, डिकम्पोज हो गया। उसी तरह सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म का है, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करना है, ब्रेक करना है, तो सिल्वर कंपोनेंट बनेगा और क्या बनेगा आपका, क्लोरीन। ठीक है, उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमाइड बनाएगा। ये किसमें यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में, इसमें यूज करते हैं फोटोग्राफी में। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन। डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है, वी आर रीडिंग द एग्जांपल्स नाउ। डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ प्लेस, जिंक व्हेन किससे कंबाइन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो जिंक किसके पास चल जा रहा है, क्लोरीन के पास, और फिर क्या गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ कि क्या होता क्या है। Here I have written the reactivity series, आपको पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज पहले कौन रिएक्शन करेगा, कौन टॉपमोस्ट में है, फिर कौन सा आएगा, जैसे पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, जिंक इज मोर पावरफुल देन आयरन, जिंक इज मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन। हो रहा है ना, ये क्या है आपके मोर पावरफुल, आपके सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, पोटेशियम, उसमें देखो जिंक और क्या दिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको जो है हटाना है, हाइड्रोजन को हटाना है। हाइड्रोजन कहां पे आ रहा है, नीचे, जिंक ज्यादा पावरफुल है तो वो किसके साथ कंबाइन कर लेगा, क्लोरीन के साथ, और हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। ठीक है, उसी तरह आयरन पे आते हैं, आयरन है यहाँ पे कॉपर, चलो आयरन को देख लेते हैं, आयरन तो यहाँ है, उसके बाद कॉपर आ रहा है, उसको ऐसे लिखने का 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14, राइट है। तो इसमें क्या देख रहे हो, आयरन, आयरन इज हियर एंड वेयर इज कॉपर, वेयर इज कॉपर, 10 पोजीशन। कौन सा ज्यादा पावरफुल है, आयरन, तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, चलो हटो मेरे जगह से, देन द कॉपर इज सेपरेटेड। उसी तरह जिंक, जिंक का भी देख लेते, अभी तो देखा हमने, जिंक इज हियर, कॉपर इज हियर, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा उसको। आयरन, अब आते हैं आयरन पे, आयरन इज हियर एंड हाइड्रोजन उसके नीचे है, कौन सा पावरफुल ज्यादा है, ये राइटिंग वाला ज्यादा पावरफुल है। अब आगे कि किस तरह उसने डिस्प्लेस करके एक रिएक्शन कंप्लीट किया। अब ये पूरा कैसे याद रखा जाए, इसको तो याद रखना पड़ेगा, तभी आपको डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा किसको मुझे हटाना है, इसके साथ इसको पेयरिंग करनी है, इसको हटाना है, isn't it? डिस्प्लेसमेंट में। सो है ट्रिक, देख लेते हैं कैसे ट्रिक से हमको याद होगा। देखो KNaCAMgAl जिंक आयरन लेड, तो इसको हम याद रखें, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, आलू जरा फीका पकाता है। अंडरस्टूड, बिल्कुल इजी है। कैसे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा, कैसे, के केदारनाथ का, ठीक है, नाथ का NA, अंडरस्टैंडिंग ना, देन का माली, का यहाँ पे के लिखा है, यू कैन राइट हियर, याद रहेगा, माली M से है, Mg, देन आलू एल्युमिनियम, देन जरा है तो जेड आ गया तो जिंक, Fe, है ना, फिर उसके बाद P वाला क्या है, लेड, देन हाइड्रोजन। ये ऐसे सीरीज याद हो जाएगी। दूसरी हाइड्रोजन के बाद वाला कैसे याद रखें, हाई कोड है आपका
सॉल्ट में आप उसको 2-3 बार रीड करोगे तो आपको उंगली पे आ जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज से ही हमको जो है आइडिया लगेगा कि कौन सा रिएक्शन जो है कौन सा मोर पावरफुल मेटल है और कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज नोन होनी चाहिए, ठीक है। देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जब समझ आ गया तो डबल भी समझ आएगा, डबल बार होगा। क्या है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। सोडियम किसके साथ चल जा रहा है, दैट इज द क्लोरीन के साथ, और Ba किसके साथ जा रहा है, बेरियम सल्फेट के साथ। तो ये रिएक्शन जब हम लैब में करेंगे तो उसको देख सकते हैं, बेरियम सल्फेट का नीचे जो है पीपीटी फॉर्म होगा, व्हाइट इनसॉल्युबल पीपीटी हमको दिखाई देगा। उसी तरह सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड के साथ और सोडियम नाइट्रेट के साथ हुआ ना डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमको 2-3 एग्जांपल्स आपके बुक में भी दिए हैं, उसको थोड़ा चेकआउट करो, उसको लिखो, समझ आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट आपका रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में कैसे मैं इसको अच्छे से याद करूं, क्योंकि किसी की ऑक्सीडेशन तो समझ आ रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है, OX लगा है, ऑक्सीजन का है, बट इन सम रिएक्शन ऑक्सीजन आपका रिएक्शन करेगा, देन व्हाट इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन। तो इफ ऑक्सीजन इज एडिंग गेन तब हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इफ हाइड्रोजन का लॉस होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन वाले में क्या करेंगे, हाइड्रोजन का लॉस होगा। एग्जांपल है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, कॉपर ऑक्साइड बना, क्या है ये, ऑक्सीडेशन। जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या है आपका, जिंक ऑक्साइड। दूसरा, इसमें हीट हम दे रहे हैं, एंडोथर्मिक, सारे रिएक्शन एक साथ पढ़ सकते हैं। देन हाइड्रोजन वाला करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। तो ये सल्फर को इसने छोड़ दिया, किसके साथ था ये, हाइड्रोजन सल्फर के साथ। तो सल्फर को क्या बोला, यहाँ पे माइनस हो गया, इससे किसके साथ चला गया, Cl के साथ माइनस हो गया, इसलिए क्या है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो ऑक्सीडेशन कराता है उस एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन कराता है उस एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन रिएक्शन में रिडक्शन, रिड्यूस, ऑक्सीजन का माइनस करो, हाइड्रोजन को गेन करो। CuO कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन को गेन करो, हाइड्रोजन को गेन हो गया, गेन हुआ तो क्या हुआ, H2O, और किसके साथ ये ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ। तो हाइड्रोजन तो चला गया आपका, और यहां पे कैसे याद रखना है, लॉस हुआ, लॉस से याद रखो भाई, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन उसके साथ था, ऑक्सीजन चला गया तो क्या बचा, कॉपर बचा, उससे याद किया, तो ऑक्सीजन गया, माइनस हुआ, तो कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। देन हाइड्रोजन क्लोरीन, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या होगा है, यहां पे हमने क्या बोला, हाइड्रोजन ऐड होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, हाइड्रोजन को किससे ऐड होना है, क्लोरीन के साथ। कौन सा रिएक्शन बोलोगे इसको, दैट रिडक्शन रिएक्शन। सिंपल है, प्रैक्टिस द रिएक्शन वांट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा जो है केमिस्ट्री डेवलप। रिएक्शन बार बार लिखना है, कौन सा रिएक्शन है, कौन सा एग्जांपल है, ऑल दिस, ठीक है। उसके बाद लास्ट कौन सा है, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें
प्लस कार्बन, लेड के साथ पार्टनर था ऑक्सीजन, लेड के साथ ऑक्सीजन पार्टनर था, ऑक्सीजन का सारा उसने छोड़ दिया, लॉस हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन। पार्टनर देख लेने का, किसको छोड़ के जा रहा है, और कार्बन किसके साथ चला गया भाई? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या हो गया? ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीडेशन। सिंपल है। ऑल एग्जांपल्स आई हैव मेंशन, शॉर्ट ट्रिक बताया रिएक्टिविटी सीरीज का, 2-3 बार रीड करो बेटा, फिर आपको उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंसिंग आई विल टीच यू, कोरोजन,